कोरोना वायरस की दूसरी लहर में जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा संकट है वो है ऑक्सीजन। मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। सवाल यह है कि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह क्या है। सवाल यह भी है कि एक अदद सिलेंडर के लिए यह मारामारी कब तक रहेगी। इन सवालों का जवाब जानने के लिए देश में ऑक्सीजन के प्रोडक्शन और डिमांड को जानना जरूरी है। 12 अप्रैल के आंकड़ों के मुताबिक देश में रोजाना 7,287 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, जबकि रोज की खपत करीब 3,840 मैट्रिक टन है। यानी ऑक्सीजन की जितनी मांग है उससे कहीं ज्यादा मात्रा में उत्पादन हो रहा है। तो फिर किल्लत क्यों है? इसे समझने के लिए ऑक्सीजन का प्रोडक्शन गणित जानना जरूरी है। मसलन महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, ओडिशा और केरल देश के वो राज्य हैं जहां ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में 991 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। दूसरे नंबर पर गुजरात में 488 मैट्रिक टन ऑक्सीजन बनाई जाती है। इसी तरह झारखंड में 434, ओडिशा में 340, केरल में 298, कर्नाटक में 275, तमिलनाडु में 249 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन होता है। देश के बाकी राज्यों में भी ऑक्सीजन बनाई जाती है, लेकिन यह खपत के मुकाबले काफी कम है। यही समस्या की जड़ है। ऑक्सीजन का ज्यादातर स्टॉक तेलंगाना, ओडिशा और केरल जैसे राज्यों में है, जहां से दिल्ली और यूपी तक पहुंचाने में लंबा वक्त लगता है। यानी देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, जिस वजह से हाहाकार मचा हुआ है। आपदा की इस घड़ी में कई लोग भलाई का काम कर रहे हैं और यह भरोसा भी दिला रहे हैं कि इस रात की सुबह बहुत जल्द होने वाली है। ऐसे नेक इंसान हमारे समाज में भी हैं, हमारे सिस्टम में भी हैं। ये रिपोर्ट देखिए और कोशिश कीजिए कि अगर बन पड़े तो आप भी मदद के लिए हाथ जरूर बढ़ाएं। उखड़ती सांसों के बीच ये तस्वीरें आशा की संजीवनी लेकर आई हैं। मुंबई के अंधेरी इलाके में रहने वाले मुरजी पटेल से मिली। ये अपने एनजीओ जीवन ज्योत के सहारे उन लोगों की मदद में लगे हुए हैं जो घर में रहकर कोरोना से जूझ रहे हैं। मुरजी पटेल के पास 3 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। बैटरी और बिजली से चलने वाली इस मशीन के जरिए इन दिनों कई लोगों की जान बच रही है। एक बार मरीज ठीक हो जाता है तो वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को वापस भेज देता है ताकि वो अगले मरीज के काम आ सके। ये है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और इन दिनों अंधेरी इलाके में जिनको भी इसकी आवश्यकता हो रही है, फ्री में यहाँ पर एनजीओ इनका है जीवन ज्योत, वो मुहैया करा रहा है। आपसे पहला सवाल तो यही पूछूंगी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या लगातार अभी भी कॉल्स आप लोगों को आ ही रहे हैं? पिछले कई दिनों से पूरे भारत में ऑक्सीजन की कमी है, तो हमने एक छोटे से शुरुआत किया। आज हमारे पास 300 जितनी मशीन है। सर, तो ये बताइए, अगर कोई मरीज है और अगर ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेकर जा रहा है तो जितने दिनों तक उन्हें ज़रूरत होती है वो उतने दिनों तक पूरी तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं और फिर दे जाते हैं वहाँ पर? हमारी पूरी टीम है, उसमें सारा लिखा हुआ है कौन सी तारीख को कौन से मरीज को ऑक्सीजन लगी है और कितना दिन उनको लगने वाली है। वो 15 दिन हो, 1 महीना हो, 2 दिन हो, उनका काम हो गया वो अपने आप लाके वापस देते हैं, हमको कॉल करते हैं, हमारे लोग जाके वापस लेके आते हैं। इसी तरह जम्मू की एक ऑक्सीजन गैस एजेंसी जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर मुहैया करा रही है। फोन जम्मू के बाहर से भी आ रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, फिलहाल किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाया जा रहा। ऑक्सीजन गैस की ऑल ओवर इंडिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम बन गई है, तो इस इश्यू के अंदर अब इसमें इतनी ब्लैकमेलिंग होनी स्टार्ट हो गई कि इसकी कॉस्ट कहीं बिना स्टेबल कर ही नहीं रही। आई थिंक अपने स्टाफ और आपस में बात करने के बाद ये एक डिसाइड किया कि यार सर इसके पैसे छोड़ ही देते हैं, क्योंकि ये लोग बियर कर ही नहीं सकते इस टाइम में। तो हम पहले भी काम करते थे, बाद में भी गैस का ही काम करना है हमने। तो जो एमरजेंसी वाला टाइम है, इस टाइम के अंदर हम जो नीडी पीपल्स हैं, जो पैसे नहीं दे सकते और होम क्वारंटाइन है, हम उसको फ्री में गैस प्रोवाइड कर रहे हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। ये खबर जब सफदरजंग एन्क्लेव पुलिस स्टेशन को मिली तो तुरंत कंट्रोल रूम को खबर दी गई। पता चला कि टैंकर नंबर HR 38AB1133 ऑक्सीजन लेकर अस्पताल की ओर बढ़ रहा है, लेकिन किसानों के आंदोलन की वजह से रोड ब्लॉक होने के कारण टैंकर को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। खबर सुनते ही दिल्ली पुलिस की ERV यानी इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल तुरंत नोएडा सेक्टर 62 पहुंच गई और ट्रक को जल्दी अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एस्कॉर्ट किया। टैंकर जब हॉस्पिटल पहुंचा तब सफदरजंग अस्पताल में परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।